Hello students, good morning. How are you? स्टूडेंट आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6. देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस करा. इसके अंदर अपना टॉपिक जो है न्यूट्रिशन, इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे आज. प्रीवियस क्लास में हमने जो है न्यूट्रिशन के अंदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर डिस्कस किया था हमने, तो उसके अंदर एक मेथड हमने डिस्कस करा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इसके बारे में जो है डिस्कस किया. नेक्स्ट सेकंड टाइप या सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं या डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑब्टेन देयर फूड इन रेडीमेड फॉर्म. ठीक है. तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन यहाँ पे जो है वो क्लासिफाई कर रहे हैं 3 कैटेगरीज के अंदर. यानी एनिमल्स को जो है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से 3 कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासिफाई करा हमने इसके अंदर. तो फर्स्ट है इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दूसरा अपन इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसका अपना सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इसके अंदर अपन सैप्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं. सैप्रोट्रॉपिक मतलब, और थर्ड टाइप इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक या पैरासाइट्स बोलेंगे इसमें. सर देखिएगा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मींस होगा एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन रेडीमेड फूड या इनटेक रेडीमेड फूड. रेडीमेड फूड यानी जो फूड प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर्ड है या फिर अदर एनिमल्स के द्वारा प्रिपेयर्ड है, वही जो है फूड इनटेक करते हैं इसके अंदर. तो इसके अंदर अपन 3 टाइप डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को अपन फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर. तो अगर देखिए अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, तो इसके अंदर देखिएगा जो भी एनिमल्स होंगे वो मोस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स जो है ये और एनिमल्स की बात करें इसके अंदर वो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये जो है पहले फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. पहले फूड को इनटेक करते हैं, देन उसको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं. यानी इसके अंदर इन एनिमल्स के अंदर क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इनसाइड द बॉडी होगा. डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी होगा. पहले फूड को जो है वो इनटेक करते हैं, देन इसका डाइजेशन होता है इसके अंदर. ठीक है. तो उन सारे एनिमल्स को अपन जो है होलोजोइक एनिमल्स बोलेंगे. और ये जो है डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो इनटेक ऑफ फूड जो है या इंजेक्शन ऑफ फूड है उसके लिए वो डिफरेंट मोड्स या मेथड यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल तो एलिफेंट है वो अपने टंग के थ्रू करेगा, एक बटरफ्लाई है वो सक करेगा, हाउस फ्लाई है वो माउथ के थ्रू सक करता है. अपन जो है वो माउथ के थ्रू इंटेक करते हैं फूड को. तो ये जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो पूरा न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स की बात करें अगर, तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर आपका इंजेशन. और दूसरा आता है इसके अंदर, दूसरा स्टेप आ जाएगा इसके अंदर डाइजेशन, और देन डाइजेशन के बाद में आएगा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर असिमिलेशन, और लास्ट स्टेप इसके अंदर असिमिलेशन के बाद में इसके अंदर जो आ जाएगा इसके अंदर इजेशन. तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर. ठीक है. तो फर्स्ट फूड का जो है वो इंजेक्शन यानी इनटेक होगा. इनटेक के लिए जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मेथड हो सकते हैं इसके अंदर. जैसे मैंने अभी बताया आपको, एलिफेंट ट्रंक के द्वारा, मॉस्किटो जो है वो माउथ के द्वारा, या अलग ऑर्गेनिज्म हो सकता है अलग अलग एनिमल्स के अंदर. देन जो है डाइजेशन आता है. तो डाइजेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस
जो इनटेक होता है उसको जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो है वो ब्रेक डाउन किया जाएगा सिंपल फूड सब्सटेंस के अंदर, सिंपलर जो है फूड सब्सटेंस के अंदर या फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको ना, जो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का अपन इंटेक करा तो उसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ना बाय द एंजाइम्स। ठीक है, ये चीज इसको मैंने और डिटेल के अंदर ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल और फिजिकल मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बने हैं डाइजेशन के थ्रू, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। देन ये जो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब जो फूड मटेरियल है वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचेगा, देन एंटर करेगा सेल के अंदर और वहाँ पे उसका असिमुलेशन होगा। तो असिमुलेशन के अंदर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे अमीनो एसिड अगर गया है तो उससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, वैसे ही जो है दूसरा जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, उससे नए टाइप के लिपिड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है असिमुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है और देन जो है अगर कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है तो उसको बॉडी से रिमूव किया जाएगा इसके अंदर। तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है ये स्टेप्स जो है वो फॉलो होते हैं इसके अंदर आपके। ओके, नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर आपका ये जो होलोजोइक ऑर्गेन एनिमल्स होते हैं इनको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं उनके अंदर हैबिट के हिसाब से। अगर वो जो एनिमल्स जो है ओनली जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं उनको अपन जो है वो हर्बीवोर बोलते हैं, उनको अपन हर्बीवोर्स बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो एनिमल्स जो है वो ओनली एनिमल मीट एनिमल फ्लैश को ईट करते हैं उसको बोलते हैं इसके अंदर कार्निवोर, कार्निवोर्स। ठीक है, और जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं उनको अपन जो है ओमनीवोर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स या ओमनीवोर्स एनिमल्स बोलते हैं इसका। तो ये होलोजोइक एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है, या हर्बीवोरस बोलते हैं इसके अंदर, और कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ओके, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होगा। तो पहले इंटेक होगा फूड का, फिर डाइजेस्ट होगा। सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अपन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिएगा इसके अंदर सैप्रोफाइटिक वर्ड जो है अपन मेनली जो फंजाई के लिए यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर अपन ले रहे हैं इसके अंदर आपका सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड अपना फूड जो है ऑब्टेन करेगा वो डेड एंड डिकेड मटेरियल से। ठीक है, तो फूड इनको कहां से मिलेगा, फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी जो डेड मटेरियल या जो सड़ा हुआ मटेरियल है वहां से जो अपना फूड को ये ऑब्टेन करेंगे। बट इन एनिमल्स के अंदर या इन ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन बात, एनिमल्स नहीं सॉरी, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो फूड का डाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है, डाइजेशन ऑफ फूड वो होगा आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी हो जाएगा। तो जैसे इसके अंदर अपन एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, जैसे कुछ फंजाइस होती है जैसे अपन देखते हैं ब्रेड मोल्ड वगैरह इसके अंदर, या फिर जो है मशरूम है, ये जो है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेड और डिकेड मटेरियल जो होता है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो इनके जो ये हाइफीज होते हैं तो यहाँ से इनके अंदर ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, इसका सराउंडिंग का जो फूड मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसको क्या कर लेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करने के बाद इसको जो है ये जो सॉल्युबल फूड मटेरियल होगा इसको ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो एक सॉल्युबल फूड सब्सटेंस को ये मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ये डाइजेशन ऑफ फूड जो है आउटसाइड द बॉडी होता है और इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा इसके अंदर अपना सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
थर्ड है इसके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पैरासाइट जो होते हैं या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर देखिएगा इसके अंदर थर्ड टाइप। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते हैं किसी अदर एनिमल्स या प्लांट से। तो ये पैरासाइट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो ये डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स पे ये डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। तो ये अगर पैरासाइट जो है वो किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर अगर है तो उसको अपन एंडोपैरासाइट बोलेंगे, एंडोपैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट या एनिमल के बॉडी के जो है आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, तो उसको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोल देते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, ये जो पैरासाइट होते हैं जिनसे अपना फूड ऑब्टेन करेंगे उन फूड प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे होस्ट, फूड प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनिज्म को अपन बोल देंगे होस्ट। तो ये जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये इससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, बट जो है होस्ट के लिए ये जो है हार्मफुल होते हैं, होस्ट के लिए ये हार्मफुल होंगे, ठीक है, बदले में इनको ये नुकसान नहीं पहुंचाते। अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसके अंदर, जैसे अपने अंदर जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें कुछ वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वर्म्स जो है जैसे एस्केरिस है, टीनिया सोलियम है, ठीक है, ये जो है वर्म्स होते हैं ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर जो रहते हैं और अपनी बॉडी से जो डाइजेस्टिव फूड है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये एक एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है अपने। और ऐसे अगर बात करें जैसे लीच की बात करें इसके अंदर, तो ये लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट के अंदर आएगी। ये कुछ एनिमल्स के जो है बॉडी के बाहर की तरफ रहेगी और वहीं से जो है वो ब्लड या फिर फूड का सक करती है, तो ये एक्टोपैरासाइट हो जाएगी, ये एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट अपन बात करें अगर एक और एग्जांपल लेते हैं जो प्लांट का पैरासाइट के, आपने कस्क्यूटा या अमरबेल या डॉडर भी बोलते हैं इसको, कस्क्यूटा या अमरबेल, ये जो है वो प्लांट का पैरासाइट है, प्लांट का एक्टोपैरासाइट है। ये प्लांट्स के ऊपर जो है वो एक येलो कलर का फाइबर के जैसे रहता है, इसके अंदर प्लांट के ऊपर जो है लिपिड जाता है और वहीं से जो इनका अंदर जो सकर्स रहते हैं उसके थ्रू ये फूड का होस्ट प्लांट से अपना फूड न्यूट्रिशन या फूड ऑब्टेन करते हैं। तो इस वजह से उस होस्ट प्लांट के लिए ये हार्मफुल होते हैं ये एक्टोपैरासाइट, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस भी होते हैं जो एंडोपैरासाइट की तरह काम करते हैं, तो ये अपनी बॉडी के अंदर जो है कोई डिजीज कोज करते हैं। तो मोस्टली अपन बात करें तो पैरासाइट्स जितने भी होंगे वो मेनली जो है हार्मफुल फॉर होस्ट होते हैं या फिर जो है कोई डिजीज कोज करेंगे होस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तो था अपना न्यूट्रिशन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो जो अपने समझ लिया इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने यहाँ पे डिस्कस किया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कुछ अदर एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके अंदर, जैसे अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, और देन जो है ह्यूमन के अंदर जो है स्पेशली अपन समझेंगे न्यूट्रिशन या फिर जो है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स अगर आपको आता है तो एक बार आप बुक्स का पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा। उस बुक का अगर आपके पास बुक्स है, ये एडवाइजर का न्यू बुक आया है, ठीक है, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा एक चैप्टर का, उससे आप एक बार रीड करिएगा। कुछ डाउट्स अगर हो तो आप मेरे को उसके अंदर चैट वाला जो ऑप्शन है आपके ऐप में उसके अंदर मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बुक से भी एक बार जो है रीड आउट करिएगा। हालांकि मैं लाइन टू लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो आप एक बार बुक का रीडिंग करिएगा और उसके बाद डाउट्स अगर है कुछ तो उस डाउट्स को मेरे को आप चैट के अंदर भेज दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे बाकी का नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।